मोरी सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेबक मोसो, निज दिश देखि दया निधि पोसो। अयोध्या कांड दोहा 283 से आगे की चौपाई। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखियहि लखन भरतु गव, गव नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। तो भल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी। गुण सनेह भरत मन माही, रहे नीक मुहि लागत नाही। लखी सुभाव सुनि सरल सुवानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नव प्रसून झरि धन्य धन्य धूनी, शिथिल सनेह सिद्ध जोगी मुनि। सबुर निवासु बिथकी लखी रहूं, तब धरि धीर सुमित्रा कहूं। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। बेगी पाव धारी थल ही, कह सनेस सती भाय। हमरे तो अब इस गति के, मिथिलेश सहाय। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 284। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रानी, मौका पाकर के आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार करके ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देख करके और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुन करके सभी रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर के श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे में पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर की गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं।